71। स्वरूप सिंह जी, आप अपने संस्मरण बताइए पहले, और आपको क्या, आप लोग तो फौज में थे तो आप लोगों को ब्लैकआउट और ये मॉक ड्रिल का क्या पता जो इधर होती है सिविल डिफेंस में? नहीं, इसके बारे में भी हमें पहले से प्रैक्टिस कराई गई थी। मैं पहले मॉक ड्रिल के बारे में बताऊंगा। अगर दुश्मन हमारे ऊपर पीस एरिया में जाके उनके हवाई हमला करते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी होती है। तो पहले से तैयारी में अगर किसी जहाज की आवाज़ आ रही है या कोई स्पेशल सायरन बजता है तो तमाम गांव की, तमाम घरों की लाइट एकदम ऑफ हो जाती हैं। उससे पहले हम अपने घरों के बाहर हमने बनाना भी शुरू कर दिया है, बैंकर्स बनाते हैं। अगर अटैक ज़्यादा है तो हम घर को छोड़कर अपने बैंकर में शरण लेते हैं। और 71 के युद्ध के समय आप कहाँ थे और आपका क्या अनुभव है, और आप क्या मानते हैं इस समय जो देश में, पाकिस्तान और भारत में जो स्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या लगता है 71 में कैसी बनी हुई थी? इसी तरह की थी या क्या? हाँ, 71 में भी इसी तरह की थी। तो इसी तरह से, बिल्कुल सेम इसी तरह से माननीय माणिक शाह जी को इंदिरा जी ने बुलवाया। तीनों चीफ हमारे वहाँ पे गए। तो मेरा ख्याल जून का ही महीना था। तो इंदिरा जी ने कही कि भाई हालात ये हैं और ये करना है। तो माणिक शाह जी ने कुछ टाइम मांगा कि मैडम एकदम ऐसा नहीं हो सकता, पूरा पहले टाइम देख के करना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा था। तो मैं सही बताता हूं, तो मई और जून का महीना था। मई जून में अगर युद्ध हो जाता तो हमें कुछ समस्या आती, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर। आज तो मैं नहीं कह सकता, उस टाइम पर पानी की बड़ी समस्या थी, तो हो सकता हमारी सेना को भी कोई समस्या आती। उसके बाद में आज जो पूरा देश देख रहा है, नदियां 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 जो हिंदुस्तान से गुजर के पूरी पाकिस्तान में जाती हैं। तो इनमें अगस्त सितंबर में मैं वहां रहा हूं, तो तमाम पाकिस्तान को फ्लड से घेर लेती हैं ये। तो अगर अगस्त सितंबर में हमला हो जाता है तो हमारे ना हो सके, हमारे टैंक ब्रेक डाउन होकर खड़े हो जाएंगे और हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं तो मानता हूं, प्लानिंग तो उनकी थी। तो 3 दिसंबर को वो भी तैयार थे। 3 दिसंबर को हमने नहीं, दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया। 3 दिसंबर 71 को दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया। और बिल्कुल मोदी जी वाली बात है, उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। मेरा रण क्षेत्र था छम्ब जौड़िया, जम्मू कश्मीर, डकन हॉर्स से हूं मैं। आज माणिक शाह भी नहीं है, जो मेरे सीओ थे HN हुन, आज वो भी नहीं है दुनिया में। और जगजीत सिंह अरोड़ा आज वो भी नहीं है। मैं तो कहूंगा ये भी एक देश का दुर्भाग्य है। जगजीत सिंह अरोड़ा ने, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने उनकी 93,000 सेना को बकरी की तरह, बंदर की तरह कैद कर लिया था। न्याजी, जनरल न्याजी, जनरल ब्रिगेडियर शौकत, ब्रिगेडियर हनीफ, हम उनकी गार्ड में भी रहे बाद में। तो मैं तो ये बताना चाहता हूं, अगर आपके एलाइव से वहां पे ये मैसेज जाते हो तो धोखा न खाना। और अगर जनरल न्याजी, जनरल ब्रिगेडियर शौकत जिंदा हो तो इन्हें बता देना। ये जो बार बार मुंह फाड़कर कहते हैं चुनाव नदी से पानी नहीं खून बहेगा, मैंने खुद अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा है। अरे जरा समझ जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं, जरा समझ जाओ। तुम खून की बात करते हो, तुम्हें चुनाव का पानी भी नहीं मिलेगा। तुम खून की बात करते हो टीवी पे, तुम्हें चुनाव का पानी भी नहीं मिलेगा। अभी वो तैयारी है। और मैं बात करता हूं रण क्षेत्र की, हमें भी इसी तरह से तवी नदी के ऊपर पहले एक ही पुल था लोहे का, अंग्रेजों का बनाया हुआ। उस पर अगर हमारी वैगनार गाड़ियां भी गुजरती थी तो हलता था। तो हमें रात को तवी नदी से पार किया गया। हम अपने टैंक लेके चुनाव नदी से पार हुए। आगे पड़ती है तवी नदी। तो तवी नदी पे हमें जाके अटैक के लिए समझा दिया गया कि यहां से अटैक होगा। तो तवी नदी भी डायामीटर में काफी लंबी है,
किलोमीटरों में है। तो उनकी प्लानिंग थी। पहले अटैक में दुश्मन तवी नदी के पुल को तोड़ चुका था। उनका इतना बड़ा एयर अटैक था कि वो पहले अटैक में तवी नदी के पुल को तोड़ चुका था, जो आज भी टूटा हुआ है। मैंने 2 साल पहले देखा। अटैक हुआ, हमें भी नुकसान उठाना पड़ा। पहले अटैक में हमें भी नुकसान उठाना पड़ा। हम दोबारा प्रिपरेट हुए, हमारे कुछ टैंक बर्बाद हुए, हमें नए टैंक मिले, नए क्रू मिले, और हमें आदेश मिला कि आप 5 तारीख को फिर अटैक करेंगे और आपको एयर अटैक मिलेगा। 5 तारीख की सुबह एयर अटैक ने हमला शुरू किया और हम लोग, पुल टूटा हुआ था, उसी नदी से फिर पार हुए। तो उनका पड़ता है देवा, मिलिट्री एरिया है। 5 तारीख की शाम तक हमने देवा को कब्जा कर लिया था। उसके बाद पहले लड़ाइयां रात और दिन की नहीं थी, दिन दिन की लड़ाइयां होती थी। शाम हुई, बिगुल बजा और हार्बर लग गई। हार्बर में जो टैंक खराब हो जाते थे वो रिपेयर होते थे, वर्कशॉप काम करती थी, गोला बारूद लोड होते थे। 6 तारीख को फिर अटैक हुआ, हम फिर आगे बढ़े। तो आज भी वहां पे 3 ही क्रॉसिंग हैं, जिसका नाम है मंडियाला क्रॉसिंग, धड़ क्रॉसिंग और राजपुरा क्रॉसिंग। हमारे तीनों स्क्वाड्रन को तीनों क्रॉसिंग पर लगा दिया गया। हमारे सामने दुश्मन का तूफान डिवीजन था, जिसको वो ताकत समझता था, और वो पैटर्न टैंक से लैस था। पैटर्न टैंक के बारे में बताना चाहता हूं। उस सन 71 में पैटर्न टैंक अकेले भारत हिंदुस्तान की बात नहीं, वो दुनिया में सबसे मजबूत टैंक जाना जाता था। तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, आमने सामने से भीषण युद्ध हुआ और हम लोग तीनों क्रॉसिंग पार करके पाकिस्तान में बढ़ गए। कब्जा कर लिया। और उस अभी बात यह है कि जो सीमावर्ती इलाके राजस्थान के, पंजाब के, खासकर पंजाब के, वो उन इलाकों में, कश्मीर के उन इलाकों में तो लगातार मॉकड्रिल चल रही है। फिरोजपुर के शायद आपने वीडियो भी देखे हो, और फिरोजपुर 1971 की लड़ाई का एक सेंटर भी था। तो